नमस्कार, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। साल बदला है, इसके साथ ही उम्मीद की जाती है कि बहुत कुछ बदले। कई बार चीजें बदल भी जाती हैं, कई बार ऐसे ही चीजें चलती रहती हैं, दशकों तक, सालों तक। लेकिन कुछ ऐसी चीजें बदलती हैं जो उम्मीद जगाती हैं। हम मौजूद हैं हरियाणा के इस गाँव में जहाँ पर एक बदलाव हुआ है। वो बदलाव जो पूरे देश को प्रेरणा दे रहा है। आइए चलते हैं गाँव के भीतर। तो आज हम मौजूद हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ उपमंडल के गांव भनकपुर में। इस गांव ने कुछ ऐसे बदलाव की शुरुआत की है जिस वजह से हम यहां पर मौजूद हैं। आमतौर पर रोज सुबह उठकर आप क्या करते हैं? अपने ईश्वर को याद करते हैं, अपने गुरु को ध्याते हैं। लेकिन क्या हो जब बात राष्ट्र की भक्ति की हो? क्या हो जब बात देश के गान की हो? जी हाँ, देश के इस गाँव ने, भनकपुर गाँव ने शुरुआत की है राष्ट्रगान की। यहाँ पर रोज सुबह राष्ट्रगान से ही शुरुआत होती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हरियाणा के बल्लभगढ़ का भनकपुर गांव देश के ही दूसरे गांव की तरह है, लेकिन यहाँ उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे, सभी के चेहरों पर एक अलग ही रौनक है। पूरा गांव सीसीटीवी से लैस है, जो बताता है कि गांव अपने स्तर पर आधुनिक तकनीक अपना रहा है। पूरे गांव में लाउडस्पीकर लगे हैं जो गांव को अलग पहचान दे रहे हैं। हर महीने गांव में पैदा होने वाले लड़के लड़कियों की जानकारी देने वाला चार्ट बताता है कि गांव लिंगानुपात को लेकर भी जागरूक है। इन सब के अलावा एक बात जिसे लेकर हर गांववासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वो है यहां रोज राष्ट्रगान गाने को लेकर लिया गया फैसला। महज 24 साल के गांव के सरपंच सचिन मंडोतिया ने बताया कि आखिर कैसे ये पूरी योजना अमल में आ पाई। आमतौर पर जब आप किसी गांव में आते हैं और सरपंच का जिक्र होता है तो आपके जहन में रहता है कि उम्र दराज चेहरा होगा या फिर ऐसा कोई शख्स होगा जिसके चेहरे पर वो अनुभव झलक रहा होगा, सर पे पगड़ी होगी। लेकिन हमारे साथ इस भनकपुर गांव के सरपंच हैं सचिन मंडोतिया। सचिन, क्या उम्र है आपकी? 24। बड़ी छोटी उम्र में सरपंच बन गए आप? जी, 22 ईयर में सरपंच बना। शुरुआत में गांव वालों ने इसको स्वीकार किया कि या गांव वाले इस बात को लेकर राजी थे कि इतनी छोटी उम्र के, इसे तो गांव में कच्ची उम्र कह दिया जाता है, उस उम्र के लोग अब सरपंच बनने जा रहे हैं, वो हम बताएंगे कैसे चलना है? बिल्कुल ऐसा तो नहीं था। यदि ऐसा होता तो मुझे गांव के इतिहास में पहली बार 444 वोटों से जीत हुई मेरी। अभी तक 20-21 वोटों से जीत होती आई थी। भरपूर प्यार मिला, भरपूर आशीर्वाद मिला। गांव ने बहुत अच्छे से वोट दिया, सपोर्ट दिया पूरे गांव। इतना ये चीज़ें जहन में कैसे आई आपके कि लाउड स्पीकर लगाने हैं पूरे गांव में, सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, ये जहन में कैसे आया? देखिए, उसमें ऐसा है, लाउड स्पीकर का मेरे मन में विचार आया था कि क्या हम मुनादी के लिए, चौकीदार अभी घूमता, लोगों की ना कंप्लेंट होती थी, दिक्कत होती कि हमारे घर आवाज़ नहीं पहुंची, हमें सुनाई नहीं दिया, इसलिए लोगों की समस्या रहती थी, दिक्कत रहती थी। तो मैंने सोचा कि एक पंथ दो काज हो जाते हैं। एक बार देश में चर्चा का विषय बना हुआ राष्ट्रगान। लेकिन ये जो ख्याल आया कि राष्ट्रगान करवाना है, इसको लेकर इतने सारे हमने देखा कई बार बेवजह के विवाद हो जाते हैं वंदे मातरम पर, राष्ट्रगान पर। इसको लेकर आपको नहीं लगा कि गांव में आप ऐसा कुछ करने जाएंगे और लोग स्वीकार करेंगे? देखिए, मेरा तो प्रयास है और उस प्रयास में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहा है। तो प्रयास है, देखो कितना सफल हो पाता, अभी तक तो पॉजिटिव ही हो रहा है। लेकिन राष्ट्रगान को लेकर जिस तरह की चीज़ें होती हैं, सभी गांव वालों को इकट्ठा करना या फिर हरियाणा का पहला ऐसा गांव बन जाना जहां रोज राष्ट्रगान होगा, ये जहन में ये तमाम चीज़ें रही कैसे? ये सब कुछ सोचा मैंने, सब कुछ सोचा, लेकिन एक ही विषय फिर ध्यान में है
कि हम सिर्फ पॉजिटिविटी को हम ध्यान में रखेंगे, नेगेटिविटी को हम बिल्कुल छोड़ देंगे। पॉजिटिव हम चीज़ सोचेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। तो मैं ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए अभी तो जहाँ आवाज़ पहुँचते लोगों की वहाँ स्टैंडिंग पोजीशन देते हैं। ये भी चीज़ें जहन में थी कि अगर ऐसा करेंगे तो आज देश के चर्चा में, देश के नक्शे पे भनकपुर का इस तरह से नाम हो जाएगा। आज गूगल पे सर्च करो तो भनकपुर अगर आप डाल दो तो कम से कम 100 स्टोरीज आ जाती हैं। देखिए, मैंने ऐसा तो खैर कुछ नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो पाएगा। मुझे ये लगा था कि अपने देश के सम्मान में हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे खड़े रहते, वो किसके लिए खड़े होते, वो हमारे लिए तो खड़े होते। मैंने एक फ़ोटो भी देखा था जिसमें पानी में खड़े हुए थे फौजी भाई, चाहे उनकी 2 घंटे की ड्यूटी हो या 1 घंटे की ड्यूटी हो। हम सुबह रजाई छोड़ने में इग्नोर करते हैं, रजाई को छोड़ना, लेकिन वो पानी में खड़े होकर ड्यूटी देते हो किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। क्या हम उस देश के सम्मान में अपना 52 सेकंड नहीं दे सकते? मेरा ऐसा विचार आया कि हम ये कर सकते हैं। शुरुआत में जब मेरा विचार आया होगा, जाहिर सी बात है, जैसे बताया गया कि लगभग 5000 की आबादी है इस गांव की, कुछ तो कहा होगा किसी ने कि ये क्या करने जा रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसी कोई बात तो आई होगी सामने। देखिए, कई लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूँगा, मैंने नेगेटिव चीज़ को बिल्कुल नहीं लिया। यदि मैं नेगेटिव बात सुनता, नेगेटिव लोगों की सोच को मैं एक्सेप्ट करता तो मैं ये कर ही नहीं पाता जो आज ये किया। ये जो पूरा कंट्रोल रूम है जहाँ से सब कुछ चलता है वो देखें हम आके। हाँ, बिल्कुल। चलिए आइए अब चलते हैं। ये आपके घर पे ही लगा हुआ है? हाँ जी, यहीं पे लगा हुआ हमारे घर पे कंट्रोल, क्योंकि मैंने यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी सीरियस मैटर है। यदि हम कहीं बाहर और लगाते हैं तो इसमें दिक्कत हो सकती है कि लोगों को सुरक्षा के विषय में वहाँ पर कुछ डैमेज कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये 24 घंटे हमारे निगरानी में रहता है। आइए वो कंट्रोल रूम देख लेते हैं एक बार, जहाँ पर सचिन ने सारा सेटअप लगाया है और गांव को जिस तरह जोड़ने की कोशिश की। आपको बता दें, ये देश का दूसरा गांव है जहाँ पर रोज़ राष्ट्रगान होता है। ये हरियाणा का पहला गांव है जहाँ पर रोज़ राष्ट्रगान होता है। जब वो राष्ट्रगान होगा वो क्षण भी हम आपको दिखाएंगे। कितने कैमरे हैं? ये 22 कैमरे हैं, यानी 22 कैमरों से पूरा गांव कवर हो रहा है। जी। तो क्या प्रशासन की ओर से भी कहा गया कि जिस तरह काम किया गया है, और कुछ क्या डर या खौफ जो है वो कम हुआ है किसी भी तरह का? देखिए, पुलिस के दृष्टि से यदि हम देखें तो पुलिस से SHO साहब ने हमें लेटर भिजवाया था कि अपने गांव में सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगवाइए। अपने पुलिस चौकी के इंचार्ज उन्होंने कहा था कि सरपंच साहब, आपके गाँव में CCTV कैमरे लगवाइए, काफ़ी ज़रूरत है। उससे ऐसा है कि पुलिस में 10 जवान है पुलिस में, तो वो, और उस चौकी में मान लो 15 गाँव आते हैं, तो 10 जवानों में 15 गाँव कैसे कवर होंगे रात में? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से हम निर्भर नहीं हो सकते, अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी। और फिर वो लम्हा आया जब कंट्रोल रूम से राष्ट्रगान के लिए अनाउंसमेंट हुआ। जय बाबा मस्तराम की सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, रोज़ सुबह राष्ट्रगान के सम्मान में जो आप 52 सेकंड दे रहे हैं, आज भी अपने देश के सम्मान में 52 सेकंड सुबह उठ करके सावधान मुद्रा में देंगे। सभी को धन्यवाद। गांव के लोग, बच्चे, बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग सभी एक साथ पूरे जोश में राष्ट्रगान गाने लगे। जब पूरे गांव में राष्ट्रगान की धुन बजी तो CCTV में जो तस्वीरें कैद हुई उसने दिखाया कि भारत का एक छोटा सा गांव किस तरह राष्ट्र के प्रति सम्मान दिखाता है।
यकीन मानिए ये तस्वीरें पूरे देश को प्रेरणा दे रही हैं। रोज सुबह राष्ट्रगान के साथ दिन की शुरुआत करने वाला भनकपुर देश का दूसरा और हरियाणा का पहला गांव है। अब दूसरे गांव के प्रतिनिधि भी इस मुहिम के कायल होते जा रहे हैं। किसी चीज पर कहीं शुरुआत होती है तो भनकपुर की जो भनक है वो अब दूर दूर तक पहुंचने लगी है। पास का ये गांव है सीकरी गांव, वहां पर जो सरपंच हैं उनके पति जिन्हें हम एसपी कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जो भनकपुर ने किया है क्या कुछ प्रेरणा दे रहा है? भनकपुर ने जो किया है उससे हमें बहुत सम्मान महसूस हुआ कि इन्होंने भनकपुर के सरपंच साहब आए ने और भनकपुर की सरदारी ने जो कदम उठाया है उससे हम भनकपुर का ही नहीं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। और इनसे प्रेरित होकर हमने भी ये मतलब कहने का अपने सेक्टर सागान को आदेश दिया है कि वो अपना रजिस्टर बना दिया है हमने, और हम भी CCTV कैमरे और राष्ट्रगान हम भी अपने गांव में कराने जा रहे हैं। देखो जो हमारे जो सैनिक जवान जो वहाँ पे देश की रक्षा कर रहे हैं, देखो उनके सम्मान, उनका भी सम्मान है, ये देश का भी सम्मान है। तो हमें भी मतलब ये शुरुआत हो चुकी है भनकपुर से, और मुझे लगता है कि देश में मतलब कहने का बड़े पैमाने पर लोग इसको अपनाएंगे और करेंगे। क्या फर्क आता है जब राष्ट्रगान की शुरुआत हो जाए रोज सुबह अपने घर में या सुबह उठ? देखो, राष्ट्रगान जिस तरह से हमने बचपन में स्कूल में देखा तो वहाँ से मतलब ये होता है कि भाई देश के प्रति सम्मान, जो हमारे सैनिक जो जान जोखिम में डाल के हम देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये उनका सम्मान। हरियाणा का ये गांव एक और वजह से भी बधाई का पात्र है। एक तरफ जहां राष्ट्रगान की एक अच्छी और महान परंपरा शुरू हुई, वहीं दूसरी ओर यहां एक गलत परंपरा को खत्म किया गया। पहली बार इस गांव की चौपाल में महिलाओं ने कदम रखा। सचिन, हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि आपने गांव ने एक अनूठी कोशिश की है तो पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन बधाई के पात्र है कि आपने इस गांव की एक और परंपरा को खत्म किया है। जो महिलाएं चौपाल पर नहीं आती थी वो आने लगी हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा प्रयास था, जैसे राष्ट्रगान के लिए प्रयास था, ऐसे ही महिलाओं को चौपाल पर ऊपर लाने का प्रयास था, और उस प्रयास में सक्सेस हुए, महिलाएं ऊपर आई। जी, तो आइए मुझे महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि ये परंपरा नहीं थी कि महिलाएं कभी चौपाल पर आती थी, लेकिन जब से राष्ट्रगान की शुरुआत हुई है तो जैसा ही कहा कि जब बदलाव होता है तो वो बदलाव बहुत कुछ दिखाता है। वैसे एक और बदलाव हुआ यहाँ पर कि अब महिलाएं चौपाल पर आने लगी हैं। आपका नाम क्या है? मुझे आप बताइए कि ये परंपरा थी कि चौपाल पर महिलाएं नहीं आती थी, अब जिस तरीके से ये चीज़ बदली है कैसे देख रही हैं इसे आप? सर, मतलब पहले किसी भी गांव में लेडीज़ चौपाल के ऊपर नहीं चढ़ती थी, लेकिन अब हमारे सरपंच साहब हैं जिन्होंने कुछ सहयोग दिया है, तो उसकी वजह से लेडीज़ अब ये हट चुकी है, मतलब लेडीज़ ऊपर चौपाल पे चढ़ती है। तो इससे तो हमें नई प्रेरणा मिली है सारी लेडीज़ों को ही, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। नहीं, लेकिन इतने साल से जो चीज़ चली आ रही थी उसे अचानक से खत्म किया गया, कुछ तो कहीं नाराज़गी या फिर किसी तरह की तो आवाज़ उठी होगी कि ऐसा क्यों किया जाए? नहीं सर, उठी थी, लेकिन हैं जो गांव के बड़े बूढ़े लोग होते हैं तो समझ ही जाएंगे धीरे धीरे। प्रोग्रेस तो करनी ही पड़ेगी गांव में आगे के लिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि समझ ही जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जब अब महिलाएं सरपंच बन रही हैं तो फिर महिलाएं चौपाल पर क्यों ना आए कम से कम, ये आप बताइए। जी, मेरा नाम चंद्रुआ है, मैं महिला पंच से हूँ। सर, हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे सरपंच साहब ने, हमने सारी पंचायत ने, सारी गांव बस्ती ने ये कदम उठाया है। इस कदम से हम बहुत खुश हैं। अब इस कदम को उठाने के बाद हमें ये वो मिल जाएगा, हक मिल जाएगा कि हम अपनी कोई भी समस्या किसी भी नेता के सामने रख सकते हैं। पहले हमारा हक नहीं था। हम पहले हमारा हक कितना तक पे हम जाते थे और चौपाल के नीचे खड़े हो जाते थे, हमें अपनी बात के उन तक पहुंचाने का कोई हक नहीं था। लेकिन जब से हम चौपाल पे चढ़ना शुरू हो जाएंगे तो हम अपनी कोई भी बात किसी भी नेता के सामने रख सकते हैं। इससे हमें बहुत खुशी हुई। बराबरी महसूस हो रही है? जी बिल्कुल, बराबरी महसूस हो रही है कि आदमियों ने हमें अपने संग बराबर में खड़े करने का मौका दिया है। जी, तो ये अभी इसी गांव में हुआ है या और गांव में शुरू हो चुका है या होगा, ऐसा कुछ है? नहीं जी, फिलहाल इसी गांव में शुरू हुआ है जी। हरियाणा का पहला नंबर 1 है जी। हाँ जी, तो ये है कि हरियाणा का भनकपुर गांव एक और चीज़ में अब नंबर 1 है। ये हरियाणा का पहला गांव है जहां महिलाएं चौपाल पर आने लगी हैं। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि हरियाणा के या दूसरे प्रदेशों के जो गांव हैं, क्योंकि गांव में भारत बसता है, वहां पर इस तरह की परंपराएं बदलेंगी, क्योंकि जो अच्छा बदलाव होता है वो अच्छी चीज़ें लाता है। सकारात्मक बदलाव सकारात्मक चीज़ें लाता है, ऐसी उम्मीद हम यहाँ पर कर रहे हैं। गांव की बैठक में जुटे ग्रामीणों ने एक आवाज में राष्ट्रगान को देश के जवानों को समर्पित करने की बात कही
और माना कि इससे जो नैतिक ऊर्जा मिलती है वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे दिमाग ताज़ा हो, पढ़ाई में मन लगे, नौजवानों के प्रति हमारी सद्भावना अच्छी रहे। और ये हमारे सरपंच ने बहुत ही बढ़िया स्कीम चलाई है, बहुत निहायत हमारा गांव का नाम रोशन किया। जो ये राष्ट्रगान हमारे पंचायत ने शुरू किया है, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत ही ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा और पूरा गांव उनके साथ है, उनको पूरा गांव उनको सहयोग करेगा। और इससे हम जो ये राष्ट्रगान अपना 52 सेकंड का टाइम निकाल के गाएंगे वो हमारे सैनिकों के लिए डेडिकेट है, समर्पित है, उनका हौसला अफजाई होगी। और इसका जो असर है वो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी मोटिवेट होगी। तो इससे बढ़िया चीज़ कोई और है नहीं। जब भी राष्ट्रीय धुन बजती है, जो बच्चा कहीं भी, औरत कहीं भी खड़ी है या रास्ते में चल रहे हैं, वो सावधान खड़े हो जाते हैं। तो एकदम जब ट्यून बजती है तो उत्तेजना सी पैदा होती है, देशभक्ति की भावना पैदा होती है। और इसको और चारों तरफ गाँव में भी पता लग गया, उनमें भी भावना बनी है। ये देश के प्रति रोजाना कुछ ऐसा उत्साह बढ़ता है जब रोजाना हम नियम बन रहा है। सवेरे राष्ट्रीय गान होने का, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं चौराहों पर, कैमरे लगा दिए हैं सरपंच ने। सरपंच हमारा नवयुवक है, शिक्षित है, एजुकेटेड है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसमें बहुत बुद्धि है, उसी ने ये काम चालू किया है। और इससे भावना इतनी बढ़ रही है लोगों की, बच्चों में भी, औरतों में भी, सब में जागृति आई है। ये छोटा सा गांव भनकपुर अब पूरे देश को प्रेरणा देगा। हाँ जी, जरूर पूरे देश में धूम मची हुई है। और हम तो इस बात से हम बड़े खुश हुए, सरपंच साहब ने जो ये नई स्कीम लगा करके लाया है गांव में सबसे पहले पूरे हरियाणा में, तो हमें बड़ी खुशी की बात है। हम सरपंच साहब को बधाई देते हैं इस बात को। और विकास भी खूब कर रहा है। और हम तो उस खून से पैदाइश हैं कि जिसने आज से औरंगजेब के ज़माने में भी जो शहीद हुए थे दिल्ली में जाके हमारे कान्हा दादाजी, तो हमें तो बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे फौजी की जो सीमा पर रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने आप में एक आदर्श गांव बनने की कोशिश में अग्रसर भनकपुर गांव लिंगानुपात सुधार को लेकर भी सार्वजनिक चार्ट के जरिए जागरूकता फैला रहा है। इस गांव में आने पर नजर एक और चीज पर गई हमारी, वो नजर गई गुड्डा गुड्डी बोर्ड पर। ये अपने आप में एक अनूठी कोशिश है। जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ की आशा वर्कर हैं जी, इस बोर्ड का मतलब क्या है, क्या बताया गया है? इस बोर्ड का मतलब ये है जी कि इसमें मेल फीमेल का अंतर बताया गया है कि भाई जनवरी में हमारे यहाँ पे 5 मेल हुए हैं, 4 फीमेल हैं जी। उसके बाद फरवरी में 2 मेल हैं, 1 फीमेल है जी। मार्च में 4 मेल हैं, 5 फीमेल हैं जी। अप्रैल में 1 मेल है, 4 फीमेल है जी। मई में 6 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। तो ठीक है, इस तरह से करते करते साल 2017 जब खत्म हुआ, हाँ जी, तो 51 मेल लड़कों ने जन्म लिया और 36 लड़कियों ने जन्म लिया जी सर। और उसके बाद ये 2018 का चार्ट भी है। गांव हमेशा शहर की आधुनिकता से कुछ सीखें ऐसा जरूरी नहीं। भनकपुर गांव की ये पहल शहरों को भी लुभा रही है। यही वजह है कि अब फरीदाबाद के सेक्टर 21 के पार्क ने भी इस पहल को स्वीकारा है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो साल में सिर्फ 2 बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही राष्ट्रगान के लिए खड़े होते होंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो साल में 1 बार भी राष्ट्रगान के लिए खड़े शायद ना होते हों। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ सिनेमा हॉल में फिल्म देखते वक्त ही राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हों। अपनी इस अनूठी कोशिश के चलते हरियाणा का ये गांव बधाई का पात्र बन गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र के प्रति सम्मान और राष्ट्र को लेकर आदर की भावना ये सब में बनी रहती है और इसको लेकर कभी कभी इसका प्रदर्शन करने पर कोई सवाल खड़े कर सकता है। लेकिन अभिव्यक्ति की इस आज़ादी के दौर में अपने देश का सम्मान रोज करना, उसको दिनचर्या का हिस्सा बना लेना अपने आप में वाकई अनूठा है। बदलाव कहीं से भी हो सकता है और हरियाणा के इस छोटे से गांव भनकपुर ने जो बदलाव की दिशा दिखाई है, उससे न सिर्फ दूसरे गांव प्रेरणा ले रहे हैं बल्कि शहरी इलाकों में भी इसकी चर्चा हो रही है। यही बात है कि इस बदलाव ने वाकई दिखा दिया है कि कुछ भी सकारात्मक इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है। कैमरामैन BS दादू के साथ वरुण गोयल, भनकपुर गांव, MH1 न्यूज़।